क्या आपकी जन्म कुंडली में भी तलाक का योग है? क्या आपके पति से अथवा आपकी पत्नी से बहुत ज्यादा दोनों के बीच में मतभेद की स्थितियां बनी रहती हैं? क्या आपकी दोनों की जन्म कुंडली में तलाक का योग बन रहा है? अगर बन रहा है तो हम खुद से कैसे जानें कि हमारी कुंडली में दोनों के प्रति प्यार नहीं है? अगर ऐसा आपके जीवन में चल रहा है तो आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अवश्य जानें। अगर आप ग्रहों की स्थिति नहीं जान पाते हैं तब आपका पूरा जीवन दोनों के मतभेद की स्थिति की वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं अथवा दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े डेली होते रहते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आज हम करिश्मा कपूर जी की कुंडली में जानेंगे इनकी कुंडली में किन ग्रहों के कारण इनका तलाक हुआ था और इनकी कुंडली में किस किस ग्रह की वजह से यह योग बना। तो दोस्तों, आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में अगर तलाक का योग बन रहा है तो आपका निश्चित ही तलाक होगा। अगर तलाक नहीं हो रहा है तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद की स्थितियां बढ़ जाएंगी और ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, करिश्मा कपूर जी की कुंडली में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपका जो सप्तम भाव है, 7th हाउस का है, उसको देखिए उसमें कौन सी राशि बैठी हुई है। जैसे करिश्मा कपूर जी की कुंडली में मीन राशि बैठी हुई है और मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। ऐसे ही आपकी कुंडली में अगर कोई भी राशि बैठी हो तो उसका स्वामी भी अलग होगा। जैसे मैं यहां आपको बता देता हूं, मेष राशि होगी तो स्वामी मंगल होगा, वृष राशि होगी तो स्वामी शुक्र होगा, मिथुन राशि होगी तो स्वामी बुध होगा और कर्क राशि होगी तो स्वामी चंद्रमा होगा, सिंह राशि होगी तो स्वामी सूर्य होगा, कन्या राशि होगी उसका स्वामी भी बुध होगा, तुला राशि का स्वामी शुक्र होगा, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होगा और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होगा, कुंभ राशि और मकर राशि का स्वामी शनि होता है, ऐसे ही मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। तो आपको सबसे पहले अपने 7th हाउस को देखना है, कुछ नहीं देखना है कुंडली में। 7th हाउस के स्वामी को देखो, वो ग्रह किस अवस्था में बैठा हुआ है। अगर आपकी जन्म कुंडली में, इसको बोलते हैं हम सप्तमेश, जो सप्तम भाव का स्वामी है वो क्या होगा, सप्तमेश। तो सप्तमेश इनकी जन्म कुंडली में कहां जाकर के बैठे हैं, वो षष्ठ भाव में। और षष्ठ भाव हमारा किसका होता है, शत्रु का होता है, ऋण का होता है। तो अगर आपका 7th हाउस का स्वामी षष्ठ भाव में जाएगा तो ऐसी स्थिति में जातक क्या करता है, एक दूसरे के प्रति शत्रुता रखता है। जैसे करिश्मा कपूर का जो पति होगा वो हमेशा इनको शत्रु ही मानता होगा, अथवा अगर यह लड़के की कुंडली में होता तो ऐसे में पत्नी हमेशा पति को शत्रु मानेगी और जब शत्रु मानेगी तो मतभेद की स्थितियां बनेगी। तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और लड़ाई झगड़े ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा जब बढ़ जाते हैं जब, अब मान के चलिए इनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति है। बृहस्पति क्या है, शुभ ग्रह है। और शुभ ग्रह जब 6ठे 8वें और 12वें स्थान में जाता है, किसी भी भाव का स्वामी हो, तो वो ज्यादा पाप ग्रह बन जाता है। यहां पर अगर कोई पाप ग्रह आकर बैठे तो इतना उसको पाप फल नहीं देता है, लेकिन जब कोई शुभ ग्रह 6, 8, 12 भाव में बैठता है तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा पाप फल देने वाले हो जाते हैं। तो सप्तमेश षष्ठ भाव में आ गया, ये मैंने क्लियर बता दिया आपको। ऐसे में जातक एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी लव मैरिज शादी हुई थी। लव मैरिज का भाव कौन सा होता है, हमारा पंचम भाव। अगर हम पंचम भाव को और पंचमेश को देखें तो हमारा लव मैरिज शादी सक्सेस होती है। अगर हमारा पंचम भाव पीड़ित है, यहाँ का जो स्वामी है वो पीड़ित है, या किसी पाप ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप लव मैरिज करते हैं तो आपका विवाह अवश्य टूट जाएगा। अब देखिए, मंगल नीच का हो गया है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। और मंगल हमारा दाम्पत्य जीवन का बहुत बड़ा ही कारक ग्रह माना जाता है। अगर यह कुंडली में अच्छा हो तो व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। अगर यह ग्रह खराब हो और पंचम भाव और सप्तम भाव से संबंध बना रहा हो तो बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब देखिए, मंगल की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि किस पर है, पंचम भाव पर है। अर्थात मंगल नीच का होकर के पंचम भाव को देख रहा है। तो क्या करेगा, आप कितनी भी लव मैरिज शादी कर लेना, लेकिन आपका विवाह किसी से टिक ही नहीं सकता। और 8वीं दृष्टि भी मंगल की होती है, वो कहा सप्तमेश पर है, बृहस्पति पर है। किस पर है, बृहस्पति पर है। तो
पंचम और सप्तमेश पर मंगल की दृष्टि होना, यह भी एक तलाक का योग बन जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि जा रही है या सप्तम भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि जा रही है तो आप तत्काल ही उस ग्रह का जाप निवारण कराइए। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपसे कहता है कि आप ये रत्न धारण कर लीजिए, वो रत्न धारण कर लीजिए, उससे आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो भाव आपका ग्रह से पीड़ित हो रहा है उस ग्रह की आप शांति कराइए, आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। अब देखिए, अब हम आते हैं सप्तम भाव पर। शनि की कितनी दृष्टि होती है? 3, 7, 10। तो देखिए शनि की 7वीं दृष्टि यहां तक आएगी, 8, 9, 10। शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। अर्थात जब शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होती है तो ऐसी अवस्था में जातक का डाइवोर्स होता है, लेकिन थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन डिवोर्स जरूर होता है। तो यह स्थिति मैंने इनकी जन्म कुंडली में आपको बताई है कि इनका तलाक किन ग्रहों के कारण हुआ था। तो दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली में अगर ऐसी कुछ ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली में जो ग्रह आपके पंचम भाव, सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चला गया हो, पंचमेश 6, 8, 12 में चला गया हो, या फिर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली का एक बार अध्ययन जरूर कराएं, या आप जिससे करना चाहते हैं उसकी जन्म कुंडली का अध्ययन कराएं, तब ही आप लव मैरिज करें, अथवा आपका आने वाले भविष्य में तलाक अवश्य हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और अगली वीडियो में ऐसे ही किसी जातक की जन्म कुंडली का अध्ययन लेकर के उपस्थित होऊंगा और उनकी कुंडली में भी बताऊंगा तलाक का योग किन ग्रहों के कारण बन रहा है। नमस्कार, राधे राधे।